कल जैसे रात को अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक, शेलिंग हुई, ये सब बॉर्डर पे जितने लोग थे, जितने गांव थे, उनको कॉल्स आ रहे थे लगातार कि क्या आप ठीक हो, बॉम्ब गिरा है, ये है वो है। तो इज दैट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड टू गेट इन्फॉर्मेशन? और एक इंसान को कैसे समझना चाहिए कि नहीं, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है क्योंकि ये एक रैंडम कॉल है और कॉम्प्रोमाइजिंग कॉल है? स्पेशली एक तो अननोन नंबर से कॉल सिंपल है। अगर आपको कोई भी डैमेज या अटैक के बारे में पूछ रहा है तो आपको अवॉइड करना है। सेकंड, +92 से अगर कोई कॉल आता है, जैसे पाकिस्तान का ISD नंबर है वो, ठीक है, तो उस +92 के सारे कॉल्स अवॉइड करने हैं। वेदर वो व्हाट्सएप कॉल हो या नॉर्मल वॉइस कॉल हो, अवॉइड हम्म। करने हैं। थर्ड, कुछ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट अनरियलिस्टिक नंबर्स जो किसी कंट्री को असाइन नहीं है, उनसे अगर कॉल्स आ रहे हैं तो यू कैन अवॉइड फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे कॉल्स से कोई प्रॉब्लम होती है, हम्म। बट इस केसेस के अंदर क्या होता है कि जो BOIP कॉल्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि आपके नोन से, आपके फादर के या फादर के नंबर से, फ्रेंड के नंबर से, किसी नोन नंबर से आपको कॉल करके कोई पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है किसी जवान को कॉल आया उसके बॉस के नंबर से, उसको शो होगा कि उसके बॉस का नंबर से कॉल आ रहा है और उसके बॉस ने इन्फॉर्मेशन पूछा है, वो इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता है। तो आर्म्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एडवाइजरीज रिलीज होती है और उन्हें रेगुलरली उनके लिए ट्रेन भी किया जाता है कि दीज आर VOIP कॉल्स। VOIP मतलब वॉइस ओवर IP, मतलब इंटरनेट को यूज करके वॉइस कॉल करना। इसमें एक फैसिलिटी होता है कॉलर ID स्पूफिंग, जिसमें आप किसी का भी कॉलर ID स्पूफ कर सकते हो। यू कैन डिस्प्ले एनी नंबर यू वांट। सामने वाले की स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले करना है वो नंबर डिस्प्ले होगा। अगर उसके फ़ोन बुक में नंबर सेव्ड है तो उसी के नाम से कॉल आएगा। उसे लगेगा मेरा बॉस कॉल कर रहा है, मेरा फ्रेंड कॉल कर रहा है। और आप जब कॉल पे बात करते हो तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हम वॉइस पहचान लेंगे, है ना, पर ऐसी सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में, आप वॉइस पे इतना फोकस नहीं करते, आप सिर्फ कमांड सुनते हो और आप उनको रिवर्ट कर देते हो। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टैक्टिक्स है बेसिकली, ये काफ़ी सालों से यूज़ होता है। जब वॉर जोन है तब भी यूज़ हो सकता है, और जब वॉर जोन नहीं होता तब भी ऑफिसर्स यूज़ करते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर्स यूज़ किया जाता है ये, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और इंटेल गैदर करने के लिए। तो इस तरीके के कॉल्स को आपको अवॉइड करना है, और ऐसा कोई कॉल आता है तो यू कैन रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज़। आपकी लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को आप रिपोर्ट कर सकते हो, एंड इट विल बी शेयर इट टू द कंसर्न एजेंसीज। सर, जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो उसके इमिडिएटली बाद गवर्नमेंट और कुछ कुछ डिफेंस कॉलेजेस के वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वो हमें क्या उससे। तो डज दिस अफेक्ट द कॉमन मैन ऑल्सो, और ये सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है? तो इस पे मैं वो पुराना वाला मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पे आंसर। हाँ जी। सो नॉर्मली कोई वेबसाइट अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो मोस्टली एट टाइम्स वी सी कि अच्छा ठीक है, कोई वेबसाइट हैक हो रही है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब वेबसाइट्स, एक तो वेबसाइट हैकिंग होती क्यों है, कोई कर क्यों रहा है हैक। वेबसाइट हैकिंग का डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ है। कोई हैक कर रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहाँ पे अपना एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि जब ये JNK वाला जो अटैक हुआ उसके बाद में कुछ लोगों ने वेबसाइट्स हैक किया, हैकर्स ने हैक करके एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले किया उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। अब ये प्रोटेस्ट वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें कोई अपना मैसेज कन्वे करना है, उसे जो भी कन्वे करना है वो मैसेज कन्वे कर देगा। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सेकेंडरी मैटर है, बट वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। तो प्रोटेस्ट वाले हैक्स हो गए। कुछ हैक्स ऐसे होते हैं जिसकी न्यूज़ नहीं बनती, बट हैक हो गया, है ना। लेट अस से देयर आर 100 वेबसाइट्स, 100 में से 5 हैक हुई जिसकी न्यूज़ बनी, सबको पता चला क्योंकि उस पर उसमें उन्होंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। जब आपने वेबसाइट ओपन किया, वहाँ पे कोई मैसेज आ गया तो आपको पता चल गया वेबसाइट इज़ हैक्ड। बट ऐसे केसेस में जहाँ पे वेबसाइट्स हैक करते हैं और कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होता और किसी को ये भी नहीं पता चलेगा वेबसाइट हैक्ड है, वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या किसी भी आर्म्ड या सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि आप हैक्ड वेबसाइट को जब विजिट करोगे तो हैकर ने क्या किया, उसमें अपने मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने पेज ओपन किया, एक मैलिशियस कोड डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंजेक्ट हो गया, और आपका एंटीवायरस जो है उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले से टेस्ट किया है वर्ल्ड के टॉप 70, 80, 90, 100 एंटीवायरस कि कोई उसको डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है। हैकर्स के लैंग्वेज में इसे कहते हैं FUD, फुल्ली अनडिटेक्टेबल। हम्म। और जब ये टारगेट करके किया जाएगा तो वो, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। जनरली 60 to 70% चांसेस होते हैं कि एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब 100% चांसेस नहीं होते हैं, फेलियर्स भी होते हैं। किसी के सिस्टम में एक ब्राउजर के अंदर एक एड ऑन आता है नो स्क्रिप्ट नाम का। नो स्क्रिप्ट अगर आपने एड ऑन रखा है तो ऐसी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, उसको ब्लॉक करते हैं।
तो जिनको थोड़ा समझ है वो उसको उस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, अगर आप ये एड ऑन यूज़ करने लग जाएंगे तो नॉर्मली कोई वेबसाइट सही से ओपन नहीं होगी आपके सामने, क्योंकि सेफ स्क्रिप्ट है वो भी नहीं चलेगी वेबसाइट पे। वेबसाइट आपको बहुत वियर्ड लगेगा, यहाँ पे वाइट बॉक्स क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट थी जो वीडियो प्ले होना था बट वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने एड ऑन लगा दिया है अपने ब्राउजर में। तो सिक्योरिटी एड ऑन्स यूज़ करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल पे थोड़ा सा समझ होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी जब आप यूज़ करते हो तो आपको फैसिलिटी नहीं मिल पाता। सर एक आम जनता के नज़रिए से मैं जब सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट वेबसाइट भी अगर हैक हो सकती है तो कितनी सिक्योरिटी हमारे लिए है, क्योंकि वो बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं। आप ये देखो, एक वेबसाइट है zone-h.net। zone-h.net, हाइफन मतलब माइनस वाला जो सिंबल होता है, हाइफन zone-h.net। इस वेबसाइट को आप विजिट करो। वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे ये वेबसाइट क्या करती है, हैकर्स जो हैं वेबसाइट्स हैक करते हैं उसका हैक्ड वेबसाइट्स का आर्काइव स्टोर करती है अपने पास। वहाँ पे आपको डेटाबेस मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स कितनी हैक हुई है लास्ट कुछ ईयर्स में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वेबसाइट्स या और कंट्रीज की गवर्नमेंट वेबसाइट्स या प्राइवेट वेबसाइट्स कितनी हैक हुई है, यहाँ पे आपको सारा डेटाबेस मिलेगा। जब आप सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स रेगुलरली हैक हो रही है। पुलिस की, आर्म्ड फोर्सेस की, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक होती है, सबकी वेबसाइट्स हैक होती है। तो कुछ वेबसाइट्स हैक होके इस वेबसाइट पे होंगी, हैकर ने हैक करके इस वेबसाइट को रिपोर्ट किया होगा तो इस वेबसाइट के डेटाबेस में आपको मिल जाएगा। पर बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जिनको नेम एंड फेम नहीं चाहिए, वो हैक करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मोटिव, कि उनको किसी सिस्टम को हैक करना है, किसी ऑफिसर के कंप्यूटर को हैक करना है जो भी इस वेबसाइट को विजिट करेगा। उनका मोटिव अलग है, उनका नहीं पता चलता। तो अगर आप देखोगे तो टर्की का हैकर है, ही हैज़ हैक्ड मोर देन 3.5 लाख वेबसाइट्स। स्कॉर्पिट एक्स नाम है उसका। अब 3.5 लाख वेबसाइट्स आप अपनी लाइफ में या मैं अपनी लाइफ में पता नहीं कब विजिट करेंगे इतनी वेबसाइट्स। नॉर्मली हम विजिट करते ही क्या है, google.com, facebook.com, हाँ करेक्ट, ट्विटर, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम कॉमनली विजिट करते हैं। अदरवाइज डे टू डे लाइफ में कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, करेक्ट। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आप 100 वेबसाइट्स के अराउंड रहते हो। तो 3.5 लाख तो उसने हैक कर लिया। तो जब हैकर्स हैक करते हैं वेबसाइट, तो एक तो हो गया कि सिंगल वेबसाइट हैक किया, एक वो वेबसाइट हैक करने के बाद पता चला कि उसको सर्वर का एक्सेस मिल गया, उस सर्वर पे 5000 वेबसाइट थी, 5000 की 5000 पूरी हैक कर ली। तो इस लेवल पे इसलिए क्या होता है कि जो क्रिटिकल वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट को डेडिकेटेड सर्वर पर रखते हैं, उस सर्वर पे दूसरी वेबसाइट्स नहीं रखते हैं कि अगर किसी दूसरी वेबसाइट की गलती की वजह से अगर पूरा सर्वर हैक हो गया तो हमारी वेबसाइट भी हैक हो। तो अगर आपकी वेबसाइट के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उसके लिए डेडिकेटेड सर्वर्स रखने होंगे। आप शेयर्ड सर्वर्स पे नहीं रख सकते अपनी वेबसाइट।